रोज दीदी, शबीना खातून जी, बीसी सखी शाजिया बानू जी। ये मणि जी, आप शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी हुई जी हैं, हाँ। तो आप कैसे इससे जुड़ी और कब इससे जुड़ी? मैं इससे जुड़ी 2021 में। जब हमको इसके बारे में पता चला कि गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, तब मैं जुड़ी। और जो हमारे गृह उद्योग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, स्थापित किया था, उन्हीं महिलाओं को हमने जोड़ लिया इस शहरी आजीविका मिशन में। और आज के ज़माने में औरतों को उस तरीके की जिसे कहना चाहिए वातावरण नहीं मिल रहा है। तो एक कोशिश है हमारी शहरी आजीविका मिशन में कि हम उनको वो फैसिलिटी दें, उनको एक आत्मनिर्भर बनाएं, उनको एक अपनी आइडेंटिटी दें कि उनकी भी कुछ समाज में जगह है। ये एक हमने छोटी सी पहल करी है। तो लगातार स्वयं सहायता समूह के बारे में और वो क्या कुछ गृह उद्योग है, वहाँ पे क्या क्या तैयार होता है इस लघु फिल्म के जरिए। हर व्यक्ति अपने जीवन स्तर को बेहतर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहता है और उनके बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। इसी लक्ष्य को यथार्थ करने का मिशन है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। शहरी कार्य मंत्रालय की ये वो महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत कौशल विकास, स्वरोजगार, ऋण सुविधा समेत दैनिक मजदूरी के आधार पर पात्र व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है। महिलाओं के कौशल को संबल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी लगातार प्रयास जारी है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है लखनऊ शहर में संचालित श्री जगदम्बा स्वयं सहायता समूह, जिसकी महिलाओं के रोजगार का सफल साधन बन गया है। श्री जगदम्बा स्वयं सहायता समूह की संस्थापक मणि टंडन यूं तो पेशे से वकील हैं, पर कोविड काल में उन्हें खुद की नई पहचान बनाने की ये नई राह मिली, जहां उन्होंने अपनी माँ दादी नानी से मिले स्वाद और सेहतमंद जायके के हुनर को व्यवसाय के रूप में ढालने का तय किया और शुरू हुआ घर से बने अचार, पापड़, नमकीन, वड़ों जैसे घरेलू उत्पादों का ये गृह उद्योग। वर्तमान में यहाँ के बने ऑयल फ्री यानी बिना तेल के अचार, जिसमें मौसमी फलों और सब्जियों के साथ करेले, अंजीर जैसे पौष्टिक चटपटे अचार बनाए जाते हैं। साथ ही सत्तू, कुट्टू का आटा, मकई, रागी, बाजरा समेत मोटे अनाज से बने अलग अलग प्रकार के मल्टीग्रेन आटे यहाँ की महिलाओं द्वारा ही पीसे जाते हैं। मेरे को काम करते हुए यहाँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। लाख हम लोग को आती है, लेकिन नहीं, यहाँ के हिसाब से सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम सब लोग यहाँ पे कम से कम 8-10 लोग काम करते हैं। मुझे यहाँ काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ हमें एकदम परिवार की तरह माहौल मिलता है और काम के साथ साथ हमें कुछ इनकम भी कर लेते हैं, जो फैमिली में भी कुछ हेल्प जाती है इससे, और खुद को भी अच्छा लगता है कि हम आत्मनिर्भर हैं, अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ कर रहे हैं। पौष्टिकता के मापदंडों को ध्यान में रख साफ स्वच्छ वातावरण में तैयार किए जाते हैं। विभिन्न खाद्य सामग्रियों को बनाने से लेकर पैकिंग तक हर पड़ाव का कार्य यहाँ विशेष निगरानी में किया जाता है। बेहद छोटे स्तर पर शुरू इस गृह उद्योग से आज समाज की गृहिणी महिलाओं के हुनर को न सिर्फ नई पहचान मिल रही है, बल्कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तमाम महिलाओं के जीवन भी संवर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि कैसे मणि टंडन जी का गृह उद्योग लक्ष्य भी जुड़ी हुई है, जो गृह उद्योग के माध्यम से स्वयं सहायता समूह भी चला रहे हैं, लेकिन एक और बहुत अच्छी चीज़ बना रही है। मोटे अनाज की तरफ भी वो लगातार काम कर रही है। क्या कुछ काम करती है मोटे अनाज को लेकर, क्या उत्पाद बनाए जाते हैं, इसकी जानकारी भी हम आपसे साझा करेंगे। लेकिन बढ़ चलते हैं अपने कार्यक्रम के पहले पड़ाव की तरफ, जिसका नाम है हमें सपनों को उड़ान देते रहिए। अगर कोई सपना आपकी आंखों में पल रहा है तो उसको कभी भी आंखों से ओझल मत होने दीजिए। प्रयास करिए और तब तक करते रहिए जब तक वो असल धरातल पर उतर ना आए। आजीविका मिशन इसी प्रयास में ईंधन का काम कर रहा है। मणि टंडन जी, जैसा अभी कुछ देर पहले हमने कहा कि आप सक्रिय भूमिका निभा रही हैं मोटे अनाज उत्पाद में, तो क्या क्या उत्पाद आपके यहाँ बनाए जाते हैं मोटे अनाज से जुड़े हुए? सबसे पहले तो मैं जिक्र करूँगी मल्टीग्रेन मिक्स का। इसमें 9 मोटे अनाज पड़े रहते हैं। और उसके बाद ये वाला एक तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये भी बताऊँगी कि ये वाला जब 9 मोटे अनाजों से मैंने जो मल्टीग्रेन मिक्स बनाया, इसमें अलसी थी, रागी थी, ज्वार था, बाजरा था, चना था, ओट्स थे, इस तरीके के 9 इंग्रेडिएंट्स थे।
तो उसके बाद जो था डॉक्टर राजीव अवस्थी जो कि पूना क्लिनिक जिनकी है और वो डायबिटिक स्पेशलिस्ट है, उन्होंने हमें अपने पास बुलाया, कहा कि आप जो है डायबिटिक आटा बनाइए। तो उन्होंने मुझसे कहा 20% गेहूँ हो और 80% मोटे अनाज हो। वो बनाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने अपने पेशेंट्स को रिकमेंड किया। साथ ही साथ उनके कहने पर 9 अपने गृह उद्योग या कह लीजिए स्वयं सहायता समूह पर लेकर आए, जिससे आज की डेट में काफ़ी डायबिटिक पेशेंट्स को जो कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें फ़ायदा हो रहा है। तो ये 2 चीज़ बनी। इसके बाद इसी मोटे अनाज पर हमने वर्क किया, तो ग्लूटेन फ्री, फिर ये हुआ कि ग्लूटेन फ्री आटा, ग्लूटेन फ्री आटा इन्हीं मोटे अनाज से, जिनको कि गेहूँ से एलर्जी है, वो बना। इसके बाद धीरे धीरे किसी ने कहा कि रागी का आप सेव बनाइए, ज्वार सेव बनाइए, तो मोटे अनाज पर हमने नमकीन भी बनाना शुरू कर दिया। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि बेंगलोर की एक छोटी सी मेरी कंज्यूमर है, वो 3.5 साल की है और अभी आई भी हुई थी, तो उसे रागी का सेव, बाजरे का सेव और मल्टीग्रेन सेव, ये वो वही खाती है जो हमारे समूह में बनता है। तो ये एक चेंज देख रहे हैं कि छोटे बच्चे भी अब मोटे अनाज को प्रीफर कर रहे हैं खाना, अगर आप उन्हें कंज्यूम कराएं। मणि टंडन जी के बात से ये तो उम्मीद जग गई है कि आज की जनरेशन में हेल्दी स्नैकिंग की हैबिट आ गई है। मोटे हाँ। अनाज से बने अगर स्नैक्स को प्रेफर करने लगे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तो आप सोशल मीडिया में डालिए, और सोशल मीडिया में डालकर आप अपना तो कल्याण करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ निर्भर बनेंगे। कल्याण का मतलब है दूसरों को भी आप प्रेरणा देंगे कि कैसे आप आगे बढ़ सका एक अपने प्लेटफॉर्म काम पर। को लगातार प्रचारित प्रचारित करते रहें। शबीना जी, हम आपका मददगार साबित हो सकता है। आप अलग अलग क्षेत्रों में अपनी नई पहचान बना सकते हैं। आज आजीविका मिशन के तहत कैसे हमारी महिलाएं लगातार आत्मनिर्भर हो रही हैं, इस पे ढेर सारी बातें हमने आपसे साझा की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी स्वयं सहायता समूह की संस्थापिका मणि टंडन जी, ड्रोन दीदी, अयोध्या की ड्रोन दीदी शबीना खातून जी, और साथ ही साथ बीसी सखी शाजिया बानो जी। आप तीनों का यहाँ मौजूद रहने का और अपनी अपनी कहानी हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।